अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो आपने पूरी वीडियो देखनी है और मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो के टाइटल ने आपको बता दिया होगा कि आज की वीडियो किस बारे में है, कि हाउ टू पॉटी ट्रेन और हाउ टू ट्रेन योर चाइल्ड फॉर बाथरूम। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप इस तरह के घर में रह रही हैं, यानी कि आप फ़र्स्ट टाइम मदर बनी हैं और आप ऐसी जगह रह रही हैं जहाँ पर आपके पास कोई एक्सपीरियंस लेडी नहीं है, लाइक आपकी सास नहीं है या कोई ऐसी देवरानी जेठानी नहीं है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे ससुराल में ना देवरानी थी, ना जेठानी और ना ही मेरी सास। सो जब मैं अम्मी बनी तो मेरे लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहीं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करूँगी कि हाउ टू पॉटी ट्रेन, हाउ टू बाथरूम ट्रेन योर चाइल्ड इन अ वेरी ईजी वे। मैंने बहुत ईजीली अपने बच्चे को बाथरूम ट्रेन किया था, मुझे कोई डिफ़िकल्टी नहीं आई। एक सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पर अपनी प्यारी सिस्टर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि आपको बहुत सारी फ़ीमेल्स ऐसी मिलेंगी आपके सर्कल में जो आपको ये बोलेंगी कि मैंने तो 3 महीने के बच्चे को पॉटी ट्रेन कर दिया, कोई बोलेगी मैंने 6 महीने के बच्चे को कर दिया। सो ये सब बातें आपने नहीं सुननी है। आपने अपने बच्चे को देखना है कि आपका बच्चा कब रेडी होता है। सबसे पहली बात ही ये है कि आपका बच्चा आपको क्या साइन दे रहा है कि आपको पता चले कि येस, कि अब ये टाइम है कि मैंने इसको पॉटी ट्रेन करना है और डायपर फ्री करना है। पहला पॉइंट यही है कि आप अपने बच्चे के साइंस को रीड करें। लाइक अगर आप अपने बच्चे को कहते हैं कि ये टॉय उठाओ और टॉय उठा के आप बास्केट में डालो, या आप उसको कोई भी इंस्ट्रक्शन देती हैं और वो उस इंस्ट्रक्शन को पूरा करता है, कि आपका बच्चा 1.5 साल का है, 2 साल का है, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शंस को वो समझ रहा है और फॉलो कर रहा है, तो ये एक पहला साइन है कि आपका बच्चा पॉटी ट्रेन हो सकता है। उसके अलावा आप पॉटी चेयर ले सकते हैं, लाइक दिस। मैंने अपने बेटे जहान के लिए पॉटी चेयर ली थी, लेकिन वो एक मर्तबा भी उस पर नहीं बैठा, बिकॉज़ वो उस पर ईज़ी फील नहीं करता था। तो मैंने उसको पुश नहीं किया ज़बरदस्ती कि नहीं, कि वो पॉटी चेयर पे ही बैठेगा और उसी पे ट्रेंड होगा। सो अगर आपका बच्चा भी ऐसा कोई साइन देता है कि वो पॉटी चेयर पे अपने आप को ईज़ी फील नहीं करता, सो उसको पुश मत करें, उसको फोर्स मत करें कि नहीं ज़बरदस्ती पॉटी चेयर पे बैठो और पॉटी ट्रेन करो या आप इस पर पिशी करो। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने क्या किया था कि जब मुझे अपने बेटे को फीड छुड़वाना था, यानी कि जो ब्रेस्ट फीड था उसको छुड़वाना था, तो मैंने उस वक्त ये डिसाइड किया कि मैं इसको पॉटी ट्रेन करती हूँ। बिकॉज़ एक एफ़र्ट तो मुझे करनी ही थी उसको फीड छुड़वाने की, तो मैंने कहा साथ ही में ये भी एक कॉम्प्लिकेटेड टाइम जो है गुजार लेती। मैंने क्या किया कि मैंने इस तरह की शीट्स ले ली। ये इस तरह की बिग साइज शीट्स होती हैं। इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, क्योंकि जहान को ब्रेस्ट फीड में छुड़वा रही थी तो वो ऊपर पानी भी पी रहा था, ऊपर की चीज़ें भी इनटेक कर रहा था, लाइक जैसे हम अपने बच्चों को सॉलिड सेमी सॉलिड की तरफ आते हैं। तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अंदाज़ा होना शुरू हो गया कि वो कितने टाइम के बाद अपनी पी पास करता है। सो ये शीट्स मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रही। मैंने कोई उसके लिए पॉटी चेयर यूज़ नहीं की, सिर्फ इसी शीट के ऊपर मुझे काफ़ी ईजी हो गया। और मैंने उसके साइंस भी इस तरह से नोट करना शुरू किए कि जब मैं उसको डायपर वेयर करवाती थी तो वो कभी अपने डायपर्स को खींच रहा होता था, उतार रहा होता था, लाइक वो इरिटेट हो जाता था कि मुझे ये डायपर नहीं वेयर करना। तो आप भी इसी तरह से अपने बच्चे का ये साइन नोट करें। नॉर्मली बच्चे दोपहर में सोते हैं। जब आपका बच्चा दोपहर में सोए और 2 घंटे का नैप लेता है तो आपने उसमें नोटिस करना है कि उसका डायपर गीला होता है कि नहीं होता। अगर उसका डायपर वेट नहीं होता, सो कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका बच्चा रेडी है। अब बात करते हैं मोटर स्किल्स की। मोटर स्किल्स क्या है कि आपने अपने बच्चे को नोटिस करना है कि आपका बच्चा खुद से बाथरूम जाता है, लाइक चलें जी आइए बाथरूम चलते हैं, और वो आपसे वॉशरूम जाता है और ख़ुद से अपनी पैंट रिमूव करता है या अपनी पैंट अप करना सीख रहा है और वो वॉशरूम जाके पी पास कर रहा है। सो इट्स मीन दैट कि वो अब रेडी है, तो आप उसके ऊपर मज़ीद एफर्ट्स करेंगे। अब आपने करना क्या है, छोटी छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना है। लाइक अगर आपका बच्चा वॉशरूम जाके पी पास करता है तो आपने क्लैपिंग करनी है या उसको कहना है वाओ यू आर ग्रेट, या फिर आपने इसका छोटा सा डांस करना है, ये उसको ऐसी फीलिंग्स आएँ कि यस मैंने बहुत अच्छा किया है। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो ये है कि जब हमारे बच्चे पॉटी ट्रेन होते हैं या वॉशरूम के लिए ट्रेन होते हैं तो हम लोग पुश करते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि माएँ बहुत बहुत देर तक बाथरूम में लेके बैठी हुई होती हैं कि नहीं पुशी करो, नहीं पॉटी करो, एंड और दूसरे साउंड्स भी हम लोग निकालते हैं। या अपने बच्चों को जब पॉटी चेयर पे बिठाते हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 5-5 मिनट बैठे रहें और लाजमी करें। सो ये फोर्स नहीं करना है अपने बच्चे को, बिकॉज ये उसको नेगेटिविटी में लेके जाता है। उसका इंटरेस्ट फिर लो हो जाएगा कि उसको लगेगा कि पता नहीं
कि फिर उसको ये लगेगा कि पता नहीं क्यों ये मुझे ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं, ये उसको एंजाइटी देगा। इसलिए आपने ये काम नहीं करना। आपने उसको हार्डली 1 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं, 1 मिनट तक आप उसको बोलेंगे जी करो। अगर नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप उसे 15 मिनट के बाद दोबारा एक सेशन कराएं या आधे घंटे के बाद दोबारा एक सेशन कराएं। एक और चीज़ जो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ट्रेनिंग पैंट्स। इस तरह की ट्रेनिंग पैंट्स मिल जाती हैं, ये बहुत ही ईजी होती हैं, इनको रिमूव करना बहुत आसान है, इनको वेयर करवाना बहुत ज़्यादा इजी है। ये बहुत ईजीली आपको हर मार्केट में मिल जाएंगी और ये बच्चे को एक तरह से पैंटी का फ़ील करवाती हैं। जैसे हम पैंटी वेयर करवाते हैं अपने बच्चे को, तो बिल्कुल इस तरह से ये पैंटी का एक इफ़ेक्ट देते हैं बच्चों को। और ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको लेकिन रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आपका बच्चा आधे घंटे के बाद इसमें पी पास कर रहा है तो आपको आधे घंटे के बाद इसको रिमूव करना होगा। लेकिन ये डायपर नहीं है, ये एक डायपर का ऑल्टरनेटिव है, जिससे आपका बच्चा ट्रेन होता है अपने नए सेशन के लिए, यानी कि अपने बाथरूम जाने के लिए उसको इजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे नाइट टाइम के बारे में। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइम होता है माँ के लिए रात का, क्योंकि मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़वाना था, इसलिए मुझे ये आइडिया था कि मैं रात में उसको पिशी ट्रेन कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया कि मैं हर आधे घंटे के बाद अपने बच्चे को वॉशरूम लेके जाती थी और उसको पी पास करवाती थी। तो इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं अगर आपको इजी लगे। लेकिन अगर रात की रूटीन आपने बनानी है तो आपको ये करना पड़ेगा कि अपने बच्चे को आपको बार बार वॉशरूम लेके जाना होगा। उससे आपकी नींद तो डिस्टर्ब होगी, लेकिन 2 से 3 दिन में आपका बच्चा डे में भी ट्रेन हो जाएगा और नाइट में भी ट्रेन हो जाएगा। और एक गलती जो मोस्टली माएँ करती हैं वो ये करती हैं कि दिन में तो डायपर फ्री कर देती हैं, लेकिन रात में बच्चे को डायपर पहना देती हैं। तो इससे क्या होता है कि आपका बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दिन में मैं डायपर नहीं पहनता लेकिन रात में डायपर पहनता हूँ। तो इस तरह से उसकी ट्रेनिंग थोड़ी ख़राब होती है। इसलिए मैं आपको यही रेकमेंड करूँगी कि अगर बच्चे को आप दिन में डायपर फ्री करी हैं तो रात में भी डायपर फ्री कर दें। तो सिर्फ 2 से 3 दिन में बच्चा लर्न कर लेता है, अगर उसके साइंस आपको प्रॉपरली समझ में आ गए हों तो। और साथ साथ अगर नाइट टाइम के लिए आप इस तरह की शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ये शीट्स थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लाइक आपको ये वॉशेबल नहीं होती, ये डिस्पोजेबल होती हैं। अगर इसमें बच्चे ने पी कर दी तो आपको इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह की शीट्स हैं ये वॉशेबल हैं, आप इस तरह की भी शीट्स ले सकते हैं। जाहिर सी बात है 1.5-2 साल का बच्चा बड़ा होता है तो आप बड़े साइज़ की शीट्स लें। 2 से 3 साल के बच्चे के लिए भी आराम से यूज़ हो सकती है। इफ़ यू कैन अफोर्ड दीज डिस्पोजेबल शीट्स तो आप इस तरह की शीट्स भी ले सकते हैं। अगर आप इस तरह की शीट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप इस तरह की शीट्स ले लें। ये वॉशेबल होती हैं और इनको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। अब ये आपको ईजीली किसी भी स्टोर से, बच्चों के स्टोर से मिल जाएंगी। इनके पीछे इस तरह का प्लास्टिक दिया हुआ होता है। ये वाली शीट्स मैंने ले ली और ये शीट्स लेकर मैं जहाँ भी बैठती थी अपने साथ अपने बच्चे को बिठा लेती थी और नीचे उसके ये शीट बिछा देती थी। जहान को साथ इसके ऊपर बिठा देती थी ताकि अगर वो पिशी करे भी तो वो इस शीट के ऊपर ही रहे, तो जो जगह है वहाँ पर मैस क्रिएट ना हो। मेक श्योर कि जब आप अपने बच्चे को बाथरूम ट्रेन करें तो आपके पास इनफ सप्लाई होनी चाहिए शीट्स की या आपके पास ट्रेनिंग पैंट्स की, ताकि आप अपने बच्चे को बहुत ईजीली ट्रेन कर सकें। एक ज़रूरी पॉइंट मैं यहाँ पर और डिस्कस करूँगी, वो ये कि जब आप अपने बच्चे को बाथरूम ट्रेन करेंगे तो आप हमेशा याद रखें कि एक्सीडेंट हैपन्स होंगे। तो आपने ना ख़ुद को पैनिक करना है, ना अपने बच्चे को पैनिक करना है, ना चीखना है ओ ये क्या कर दिया, शेम शेम व्हाटएवर। इस तरह के आपने अपने बच्चे के लिए वर्ड्स नहीं यूज़ करने। अगर आपका बच्चा कहीं पी कर देता है या कहीं उसकी पूप हो जाती है सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करना कि जब आपको पूप आए या आपको पी की अर्ज हो तो आप वॉशरूम जाओ, आप मम्मा को बताओ कि आपको पेशी आई है, या घर में जो और फैमिली मेम्बर्स हैं आप उनको बताओ कि आपको वॉशरूम जाना है। सो आपने पैनिक नहीं होना है, बच्चे को स्ट्रेस नहीं देना है, बच्चे को डांटना नहीं है कि वो फिर एफ़र्ट ही नहीं करेगा कि मुझे ये सीखना है। तो इसलिए अपने अंदर थोड़ा सा आपको कामनेस लानी पड़ेगी और फिर आपका इंशाल्लाह आपका बच्चा बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएगा। मैं ये कोशिश करूँगी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने आप लोगों को यहाँ शेयर किए हैं, लाइक जितनी भी शीट्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं या ट्रेनिंग पैंट्स मैंने आपको दिखाई हैं, इनका लिंक मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँ। पॉटी चेयर बिकॉज़ मेरे पास
पास है नहीं। सो मैं उसका भी लिंक शेयर करूँगी ढूंढ करके कहाँ से आपको मिल सकती है और आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप शीट्स ऑर्डर करना चाहें या आप ट्रेनिंग पैंट्स ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा कि आपने अपने बच्चे को कैसे पॉटी एंड पिशी ट्रेन करना है। बट स्टिल अगर कोई भी पॉइंट आपको क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि मुझे किस तरह की वीडियो ममीज़ के लिए बनानी चाहिए, ताकि मैं अगर किसी तरह से आप लोगों की हेल्प कर सकूं आप लोगों की मदर जर्नी में, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आप हमें बताइए कि आपने अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि कैसे मैंने अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड छुड़वाया था, तो मैं उसकी भी एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पर बना के शेयर कर दूँगी। बेस्ट विशेज़ फॉर ऑल दोज ममीज़ जो अपने बच्चों को अकेले पाल रही हैं, अकेले संभाल रही हैं, जिनके साथ कोई हेल्प नहीं है। मैं उनको अपनी तरफ से टाइटली हग करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और आपको लगता है कि ऐसी कोई मदर है जिनको इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है तो उनके साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।